डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों बिहार दौरे पर हैं और उनके इस दौरे की गूंज सिर्फ सियासी गलियारों तक नहीं सीमित रही, बल्कि ये देश की सुरक्षा, नक्सलवाद, आतंकवाद और विकास जैसे अहम मुद्दों पर भी साफ संदेश लेकर आई। बिक्रमगंज की जनसभा में पीएम मोदी ने एक और जहां ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी, वहीं नक्सल प्रभावित इलाकों में हुए बदलाव की तस्वीर भी देश के सामने रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम हमले के बाद की गई कार्रवाई को याद दिलाते हुए साफ किया कि आतंक का जवाब अब पहले से कहीं ज्यादा सख्ती और रणनीति के साथ दिया जा रहा है। बिक्रमगंज की रैली में उन्होंने बिहार के विकास, महिलाओं की सुरक्षा और ग्रीन एनर्जी जैसे विषयों पर चर्चा की और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कामों की भी सराहना की। तो आइए इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं पीएम मोदी के इस दौरे से जुड़ी वो अहम बातें जो न सिर्फ चुनावी संदर्भ में महत्वपूर्ण है, बल्कि देश की रणनीतिक दिशा भी तय करती है। देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बिहार दौरे के दूसरे दिन बिक्रमगंज पहुंचे। यहां उन्होंने एक बड़ा रोड शो किया और फिर जनता को संबोधित किया। अपने भाषण की शुरुआत में ही उन्होंने कहा कि बिहार की धरती से जो वादा किया था वो निभाकर ही वापस आए हैं। उन्होंने आतंकवाद पर कड़ा रुख अपनाते हुए दोहराया कि आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने का काम किया गया है। रैली के दौरान पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र किया और कहा कि वहां हमारे निर्दोष नागरिक मारे गए थे, लेकिन जवाब ऐसा दिया गया कि पाकिस्तान और दुनिया दोनों ने भारत की ताकत देखी। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा करते हुए कहा कि बिहार की धरती से फिर दोहराना चाहता हूँ, दुश्मन समझ ले कि ये तो हमारे तरकश का सिर्फ एक तीर था। आतंक का फन अगर फिर उठेगा तो भारत उसे बिल से खींचकर कुचल देगा। बिहार की धरती से फिर दोहराना चाहता हूं। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की जो ताकत दुश्मन ने देखी है, लेकिन दुश्मन समझ लें ये तो हमारे तर्कस का केवल एक ही तीर है। प्रधानमंत्री ने ये भी साफ किया कि भारत की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई न कभी रुकी है और न ही थमी है। उन्होंने कहा कि देश के हर दुश्मन से लड़ाई जारी है, फिर चाहे वो सरहद पार बैठा हो या देश के भीतर छुपा हुआ हो। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई न रुकी है न थमी है। आतंक का फन अगर फिर उठेगा तो भारत उसे बिल से खींचकर कुचलने का काम करेगा। पीएम मोदी ने अपने भाषण में नक्सलवाद पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि एक समय था जब सासाराम और आके इलाकों में नक्सली हावी थे। कभी स्कूल जलाए जाते थे, कभी आम लोगों को मारा जाता था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने नक्सलियों को उनके किए की सजा दी है। साथ ही जंगल राज के खात्मे का श्रेय उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिया। 2014 से पहले देश में 125 से ज्यादा जिले नक्सल प्रभावित थे। अब सिर्फ 125 से ज्यादा, अब सिर्फ 18 जिले नक्सल प्रभावित बचे हैं। साथियों, जब सुरक्षा और शांति आती है तभी विकास के नए रास्ते खुलते हैं। यहां नीतीश जी के नेतृत्व में जब जंगल राज वाली सरकार की विदाई हुई तो बिहार भी प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ने लगा। रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के विकास कार्यों की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि आज बिहार में महिलाएं पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रही हैं।
बिजली उत्पादन में सुधार हुआ है, रेलवे लाइनों का विस्तार किया जा रहा है और अब राज्य को ग्रीन एनर्जी की ओर ले जाने की दिशा में काम हो रहा है। पीएम कुसुम योजना के तहत सौर ऊर्जा से किसानों को कमाई के विकल्प दिए जा रहे हैं। रिन्यूएबल एग्रीकल्चर फीडर से खेतों को बिजली मिल रही है। हमारे इन प्रयासों का असर है कि यहां के लोगों का जीवन बेहतर हुआ है। महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस कर रही है। साथियों, जब राज्य में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर आता है तो सबसे ज्यादा लाभ गांव, गरीब किसान और छोटे उद्योगों को होता है, क्योंकि वो देश विदेश के बड़े बाजारों से जुड़ पाते हैं। प्रदेश में नया निवेश आता है तो नए अवसर बनते हैं। आप देखिए, पिछले साल हुई बिहार बिजनेस समिट में बड़ी संख्या में कंपनियां यहां निवेश के लिए आगे आई। जब राज्य में उद्योग आता है तो लोगों को मजदूरी के लिए पलायन नहीं करना पड़ता, किसानों को भी नए विकल्प मिलते हैं। यातायात की सुविधाएं सुधरने से उनकी उपज भी दूर दूर तक जा पाती है। बिक्रमगंज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साथ कई संदेश दिए। आतंकी आकाओं को कड़ी चेतावनी, नक्सलियों को सख्त सजा और बिहार को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने का संकल्प। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने अपनी रणनीतिक क्षमता भी दुनिया को दिखाई। सबसे अहम, प्रधानमंत्री ने ये साफ कहा कि जो वादा बिहार की मिट्टी से किया था उसे निभाकर ही यहाँ लौटे हैं। 24 अप्रैल यानी पहलगाम हमले के 2 दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की धरती से ही कहा था कि वो आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे। पीएम मोदी ने ये वादा पूरा किया और जब वो बिहार की धरती पर फिर लौटे तो वादा पूरा करके लौटे। बिक्रमगंज की इस जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ अपने पुराने वादों को याद दिलाया, बल्कि ये भी साफ कर दिया कि आतंकवाद और नक्सलवाद के खिलाफ भारत की रणनीति अब बर्दाश्त नहीं, सीधे जवाब की है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने एक बार फिर दुनिया को दिखा दिया कि अब देश अपनी सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं करेगा। पीएम मोदी का ये दौरा सिर्फ सियासी प्रचार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें देश की रणनीति, विकास की योजनाएं और आंतरिक सुरक्षा को लेकर भी बड़े संदेश छिपे हैं। अब देखना ये होगा कि इस दौरे का कितना असर बिहार की राजनीति और लोगों की सोच पर पड़ता है और आने वाले चुनाव पर इसका क्या असर पड़ता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे भी हम आपको इसी तरह देश से जुड़ी बड़ी खबरें और विश्लेषण देते रहेंगे। इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।